अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। अदाकारा मोमना इकबाल केस और साकिब चद्दड़ की एक और जो है वो वीडियो सामने आ गई है। कल मैंने आपको बताया था कि 31 मार्च 2025 को साकिब चद्दड़ साहब की तरफ से मोमना इकबाल साहिबा के अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफ़र किए गए थे। अब ये सारी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक जो है वो वीडियो पहले आप ये सुन लें, साकिब चद्दड़ साहब की आई है और ये आप सुन लें। पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो इस टाइम में एक स्कैंडल बना हुआ है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जो मैं मोमना इकबाल ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे थ्रेट कॉल या मैसेजेस मेरी तरफ से गए हैं, तो मैं उसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ उसके इल्ज़ाम को। मैंने कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया। 8 महीने से कोई एक सिंगल कॉल मुझे दिखा दे, मुझे नहीं। जो लोग उसके हक में वीडियो बना रहे हैं, जो साफ़ी बड़े बड़े साफ़ी हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो उनसे रब्ता करें और उनसे कहें कि आपको वो प्रूफ दे। देखें, वो कहती है कि मीडिया मेरी फैमिली है, फैमिली से चीज़ें छुपाई नहीं जाती, फैमिली को दिखाए वो। मेरा कोई कॉल नहीं होगा, मेरा कोई मैसेजेस नहीं होंगे, ना मैंने कोई थ्रेट किया है, और 8 महीने से मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि उसकी शादी हो रही है और मैं शादी रुकवाने के चक्कर में हूँ। भाई, मेरा 8 महीने से रब्ता नहीं है, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है, मैं क्यों उसकी शादी रुकवाऊंगा? मुझे तो इवन ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हो रही थी। मुझे तो ये सारी चीज़ें जब खुली तब पता चला कि उसकी शादी हो रही है, और ये भी नहीं पता था कि किससे हो रही है। तो ये सरासर वो इल्ज़ाम लगा रही है मेरे ऊपर, और मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। और मेरी सारों से रिक्वेस्ट है कि आप तहकीक तो करें इस चीज़ की। आप जो भी आ रहा है मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है, अच्छी बात बनाए, अगर मेरा कसूर है। अगर मेरा कसूर नहीं है तो आप लोग देख लें इस चीज़ को। होता ये है कि जो उसके नए हस्बैंड होने वाले हैं, उन्होंने उसकी फ़ोन में कोई एक वीडियो मेरी और उसकी देख ली। वो मौसूफ उस टाइम कहीं अटैच में आके मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है सारा। और जब मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं तो मैंने अपने थाने में रब्ता किया कि मुझे इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं और इस नंबर को चेक करें। जब वो चेक किया गया तो मैडम के जो होने वाले हस्बैंड है उनका था। उसके बाद मोमना इकबाल की वालदा मुझे फ़ोन करती हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं चीज़ें दे सकता हूँ किसी को चाहिए होगा। मुझसे वो सॉरी करती हैं कि बेटा वो तैश में आ गया, उसको जज्बात थे उसके, तो उसने आपको कॉल कर दी, मुझे आप उसकी तरफ से माफी दी। मैं चुप गया, मैंने ठीक है, बड़ी खातून है, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मुझे मोमना का भी खुद फोन आता है, रिकॉर्ड है मेरे पास सारा। उसने भी मुझे कहा कि उसने वो तैश में आपको कॉल कर लिया, आपको तो आप माफ कर दे। अच्छा, वो मौसूफ अभी तक थाने में पेश नहीं हुए। पुलिस उनको बुला रही है कि आप आए, हमें अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। वो नहीं, वो कराची भागे, अब पता नहीं वो कब आते हैं सामने। अगर वो इतने ही सच्चे ये हैं। वीडियो आपने सुन ली है साकिब साहब की, और इसके अंदर जो मोमना साहिबा की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनको थ्रेट करने के और उनको हरास करने के, वो इनको डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया, पिछले 8 महीनों से मेरा जो मोमना साहिबा हैं उनके साथ कोई रब्ता नहीं हुआ, ना मैंने कोई मैसेज किया, ना मैंने कोई कॉल की। और अगर मैंने कोई मैसेज किया है, मैंने कोई कॉल किया, मैंने कोई थ्रेट किया है, तो मोमना साहिबा उसका जो सबूत है, एविडेंस जो है वो सबके सामने रख दें। साथ ही वो ये बता रहे हैं कि एक कोई वीडियो थी जो मोमना साहिबा के मोबाइल में देखी गई, साकिब साहब की और मोमना साहिबा की थी वो गलबन वीडियो, और उसके ऊपर उनके जो होने वाले फ्योंसी हैं, शौहर हैं, वो तैश में आ गए और उन्होंने गुस्से में आके मुझे कॉल की और मुझे धमकी दी। और फिर मैंने उसके ऊपर इन साकिब साहब की तरफ से उसके ऊपर चिन्योट के अंदर जो है वो एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। ये गालबन कुछ 17 मई 2026 की एफआईआर है, और उसके ऊपर वो एफआईआर भी हुई। और उसके बाद यानी कि ये इनकी वालदा ने कॉल की और इनसे मादरत की कि आप जाने दें, वो गुस्से में आ गया था, तो मैंने फिर उसको माफ़ भी कर दिया था। अब ये तमाम केस जो है मैंने कल आपको डिटेल दी थी कि मेरी साकिब साहब से बात हुई थी, मैंने उनसे उनका वर्जन मांगा था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें इसके अंदर बताई थी। और उन्होंने बताया था कि हमारा एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा था और हम शादी की तरफ जो है वो चीज़ें हमारी जा रही थी। और साकिब साहब को भी बाद में पता लगा कि मोमना साहिबा की पहले कोई गालबन कोई तलाक हो चुकी है मुबैना तौर पर, या इनकी जो खुला है वो हो चुकी है। और सेम वहाँ से एक्यूज़ किया गया कि साकिब साहब की 2 बीवियाँ हैं और उनको नहीं बताया गया था, साकिब साहब के 4 बच्चे हैं। अब साकिब साहब ने मुझे कुछ तफसीलात बताई, जो सेकेंडरी तफसीलात हैं, इस केस का जो फोकस है वो ये नहीं है, लेकिन उनका एक वर्जन था, वो मैं आपके सामने मैंने रखा था, वो मैं दोबारा हाईलाइट का जो है उसकी बता देता हूँ थोड़ा सा। वो ये बताते हैं कि मैं हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक था और मेरी तरफ से 2 गाड़ियां जो हैं वो मैंने दी थी मोमना साहिबा को, एक होंडा सिविक थी, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर थी। और 31 मार्च 2025 को आखिरी टाइम दफ़ा जो है वो 10 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफ़र किए गए थे मोमना साहिबा के अकाउंट में, और लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन जो हैं वो इसके अंदर की जाती रही हैं। फिर एक घड़ी का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी एक रोलेक्स घड़ी थी और वो बहुत महंगी घड़ी थी, लाखों रुपए उसकी कीमत थी, वो भी मेरी गाड़ी में से चुराई गई। और बाद में मुझे कहा गया कि जी बस अब ये घड़ी पसंद आ गई है, तो बस अब मैंने ये घड़ी जो है वो आपको नहीं देनी है। फिर इसके अलावा उनकी शॉपिंग, फिर दुबई के टूर्स, ये दोनों इकट्ठे जो है वो दुबई भी जाते रहे, बूरबन भी, लाहौर कराची के, इस तरह जो है वो टूर होते रहे। ऑल दो ये सब वो तब होता रहा जब एक बड़ा अच्छा इनका रिलेशनशिप चलता रहा, और उस रिलेशनशिप के अंदर साकिब साहब ये उनको देते रहे उनके अंदर चीज़ें। ये इस वक्त इशू नहीं है। इशू इस वक्त जो मेन है वो ये है कि मोमिना साहिबा की तरफ से ये एक्यूज़ किया जाता है कि उनको धमकी दी गई, और वो धमकी इस तरह की थी कि अगर शादी कहीं और की
तो ना मैं खुद रहूंगा, ना आपको रहने दूंगा, और ना जो है वो फियांसी को रहने दूंगा। मतलब आपको जान से मारने की मुबैना तौर पर जो है वो धमकी दी गई कि शादी किसी और के साथ आपने नहीं करनी है, और उनको हरास जो है वो किया जा रहा है। और साकिब साहब इस वीडियो के अंदर जो है वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ से कोई हरासमेंट नहीं हुई, मुझे तो शादी का भी नहीं पता था, मुझे तो जब कॉल आई फिर उसके बाद पता लगी, ये सारा तमाम मसला हुआ कि जी इनकी शादी हो रही है, और इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर जो है वो अब चल रही हैं इस केस के अंदर। अब मेरे सोर्स हैं वो ये बताते हैं कि ये जो केस है, इस केस के ऊपर पहले भी इन दोनों को ये कहा गया था कि आप लोगों का एक आपस में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा है, आप ये दोनों मामला बैठ के आपस में इनको तय कर लें। और अभी भी दोनों तरफ से जो है वो बीच में कुछ लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि ये दोनों लोग आपस में बैठें, आपस में बैठ के सेटलमेंट कर लें। और मोमना साहिबा की तरफ से जो मुझे पता लगा है वो ये चीज़ें हैं कि वहाँ से तंग ना किया जाए साकिब साहब की तरफ से, कोई थ्रेट्स ना दी जाएं। और साकिब साहब की तरफ से जो है वो क्लियरली वीडियो के अंदर भी उन्होंने ये पहला जो है वो ऑफिशियल उन्होंने बयान दिया कि जी मेरी तरफ से कोई थ्रेट नहीं है, मेरी तरफ से कोई हरासमेंट नहीं है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। ये मेजर जो है वो इस केस की चीज़ है। बाकी चीज़ें दी गई वो एक ताल्लुकात थे उनके अपने, उसके अंदर वो चीज़ें उनको जो है वो देते रहे। अब उसके ऊपर कल जो है वो उनके लॉयर भी बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब भी कह रहे थे कि ये तमाम जो है वो सब कुछ क्रिएट किया गया कि वो जो चीज़ें हैं वो वापस ना देनी पड़ जाएं, और उसके लिए ये तमाम जो है वो चीज़ जो है वो क्रिएट किया गया। और फिर साकिब साहब कहते हैं जी ये एक वुमेन कार्ड प्ले करने की जो है वो मेरे ऊपर कोशिश की गई। अब इसके ऊपर जो सोशल मीडिया है या जो लोग हैं वो भी दो जो है उसके अंदर सेग्रीगेट हो गए हैं। एक तबका साकिब साहब के साथ खड़ा हो गया कि नहीं जी इनके साथ ज्यादती हुई है, जब वो चीज़ें लेती रही तब तक साकिब साहब ठीक थे, फिर जब मामला ख़त्म हुए तो साकिब साहब हरास करने लगे। जबकि एक तबका जो है वो मोमना साहिबा की तरफ खड़ा होता है, वो बड़ा क्लियरली स्टांस लेता है कि जी नो मीन नो, कि अगर किसी लड़की का रिलेशनशिप रहा और उस रिलेशनशिप में गिफ्टिंग होती रही, तहाइफ होते रहे, तो वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जब नो कर दिया तो उसके बाद थ्रेट देना और हरास करना, ये किसी भी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अब इसके अंदर आने वाले दिनों में अगर ये केस मजीद इस तरह चलता है और सोशल मीडिया के ऊपर आकर या मीडिया के ऊपर आकर इस तरह की चीजें सामने एक दूसरे के बारे में बताई जाती हैं, तो ये दोनों के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। ये किसी एक के लिए शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनेगा। दोनों जो है वो इसके अंदर इक्वली जो है वो उनका इमेज खराब होगा, और इसीलिए जो कुछ लोग हैं वो दोनों तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये आपस में बैठें। और मेरा ख्याल में इसका सोल्यूशन भी यही निकलेगा कि ये आपस में बैठ जाएंगे और बैठ के इसको जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व कर देंगे। कहीं पर कुछ लोग जो है वो इसकी मीडिएशन कर लेंगे कि साकिब साहब की तरफ से अगर तंग किया गया तो नहीं किया जाएगा, और अगर नहीं किया गया तो आपने जो एक्यूज किया वो आपने गलत किया, तो इसको मामला को जो है वो आप खत्म करें और इनको जो है वो आप वाइंड अप कर दें। अब ये एक जो है वो स्टोरी इसके ऊपर आ गई साकिब साहब की और मोमिना साहिबा की। दूसरी जो स्टोरी है वो पीटीआई के एक लीडर हैं, उन्होंने जो है वो मैं आपको बताता हूं कि जी वो लीडर थे और हैं भी। मतलब अजीब सा उनका स्टेटस है। इमरान खान साहब उनको फारिग कर चुके हैं, वो खुद को फारिग नहीं समझती वो जो लीडरशिप है। तो अभी उनके बारे में मुझे एक चीज पता लगी कि ये लीडरशिप जो है वो कराची तशरीफ लेकर जो है वो वहां पहुंचे, और वहां पर जाकर चंद लोगों से इनकी मुलाकात वगैरह हुई। तो वहां पर इन्होंने बताया कि मेरे रिलेटिव में कोई शादी है तो मुझे कोई अच्छा सा जो है वो गिफ्ट, कोई ज्वेलरी चाहिए। तो उन लोगों ने वो कोई कहीं ज्वेलर से वो भागे, उन्होंने जाकर जो है वो एक अच्छा सा सेट दिया जो बहुत महंगा सेट था, लाखों रुपए उसकी जो है वो मालियत थी, और वो सेट उन्होंने दिया। तो वो जो शख्सियत हैं पीटीआई की, उन्होंने वो जो है वो अपने उसमें सामान में डाला और वापस आ गए। अब कोई पैसे शैसे नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। उसके बाद उन्होंने रब्ता किया उन शख्सियत से कि जनाब वो आप ज्वेलरी का सेट लेकर गए थे तो उसके पैसे वगैरह तो कोई दें हमें जो है। तो उन्होंने टाल मटोल से पहले काम लेते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्स देना ही बंद कर दिया। तो अल्टीमेटली तंग आके वो जो लोग हैं जिन्होंने हार दिया था वो बैरिस्टर गौहर साहब के पास आ गए, और उन्होंने आके गौहर साहब से शिकायत की कि जी ये आपके एक लीडर है और वो हमसे ये ज्वेलरी का सेट जो है वो लेकर गए और हमें पैसे नहीं दे रहे और कुछ भी नहीं। तो गौहर साहब ने उन्हें कहा कि जी ठीक है, मैं देखता हूँ इसके ऊपर कि मैं जो है वो इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ। लास्ट जो मेरी इतलात थी उसके मुताबिक उनको पैसे नहीं मिले थे, और गौहर साहब की तरफ से भी जो रिस्पॉन्स दिया गया था उसके बाद कोई पेमेंट वगैरह क्लियर नहीं हुई। उनका ये मौकफ था कि ये जो पैसे हैं, ये जो सेट है, इसमें चलें कोई चंद लाख रुपए की आप हमें जो है वो फटीक जो है वो डाल दें आप हमें, कि जो है वो हम कुछ हम दे देते हैं कुछ वो दे दें, लेकिन इस तरह तो ना करें कि ये बहुत महंगा सेट है। अब वो मुबैना तौर पर जो है वो कुछ तो कहते हैं जी 60 70 80 लाख रुपए का सेट है, 1 करोड़ के करीब है, और कुछ कहते हैं कि जी इससे कम की कीमत का है। तो वो जो पार्टी कहती थी वो कहती थी 10-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए चले हम दे देते हैं, लेकिन बाकी तो पैसे कम से कम जो है वो आप हमें लेकर दें। अब ये जो तमाम सिचुएशन थी ये इमरान खान साहब के पास भी पहुंची जेल के अंदर। जेल के अंदर जो है वो एक शख्सियत थी, उन्होंने बताया कि जी ये जो शख्सियत है ये बाहर ये काम कर रही हैं, इन्होंने इस तरह का जो है वो एक जो है वो काम किया। तो वहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद थे।
तो खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या है ये। तो गौहर साहब जिस तरह वो बताते हैं, उन्होंने अपना सर जो है वो नीचे कर लिया और उन्होंने कहा जी जी मैं देख रहा हूँ जी इस मामलात को, मैं इसके ऊपर जो है वो कर रहा हूँ। तो वो बड़े डिसअपॉइंट हुए थे इमरान खान साहब, बहुत ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंट हुए थे। अब ये वो जेल इकॉनमी है जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीटीआई के चंद लोग जो है इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाने के लिए, इमरान खान साहब को आपका नाम, पीटीआई के लोगों का नाम पहुंचाने के लिए जो है वो लाखों रुपए लिया करते थे। और बल्कि एक शख्सियत तो ऐसी थी जिन्होंने अपने घर की बेडशीट, पिल्लो कवर, चादरें, कर्टन्स तक, पर्दे तक जो है वो मंगवा लिए थे कि जी ये ज़रा चीज़ें तो जो है वो भिजवा दें आप, जो है वो हमें जो है वो ये चीज़ें भिजवा दें। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब एक ऐसे कॉज के लिए अंदर बैठे हुए हैं और पीछे जो है वो चंद लोगों की लॉटरी लगी हुई है और लगी हुई थी उनकी, और वो खान साहब के नाम के ऊपर पैसे और खान साहब के नाम के ऊपर जो है वो चीज़ें उन्होंने लेना शुरू कर दी। एक स्टोरी और भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जाली जाली बुशरा बीबी बनाकर एक खातून से बात कराई गई यूके में किसी शख्सियत से, और फिर कहा गया कि ये जरा बुशरा बीबी साहबा से बात करें। वो बातचीत हो गई तो बाद में उन शख्सियत से रब्ता किया गया, उन्होंने कहा जी 20,000 पाउंड जो है वो आप हमें भिजवा दें, 20,000 पाउंड आप हमें भिजवा दें। तो उन्होंने वो पैसे भिजवा दिए उनको, और बाद में उनको पता लगा कि जी ये तो, उन्होंने रब्ता किया कि जी मेरी इस तरह बात हुई थी और मैंने 20,000 पाउंड जो है वो भिजवाए थे। तो उन्होंने कहा बुशरा बीबी से तो आपकी बात ही नहीं हुई। तो ये भी कंप्लेन इमरान खान साहब तक पहुंची थी। ये जो कंप्लेन है कि जी जाली बुशरा बीबी को बना के किसी खातून से जो है बात करा के यूके से 20,000 पाउंड जो है वो बटोरे गए थे। ये सिचुएशन है इस वक्त चंद लोगों की पीटीआई के अंदर कि जहां वर्कर मार खा रहा है, जहां वर्क ये जो जेन्युइन लोग हैं वो जेलों के अंदर हैं, वो मुलाकातें नहीं कर पा रहे, उनकी तबीयतें ठीक नहीं है। खान साहब की अपनी जो आंख है वो तकरीबन बिनाई उनकी खत्म हो गई है, उनकी जो एहलियां हैं बुशरा बीबी, उनकी आंख की सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, फलक जावेद, उमर सरफराज चीमा साहब, फिर इसके बाद सेनेटर हैं ये गुजरांवाला से, वो आप ले लें। मतलब बहुत से लोग जो इस वक्त जो है वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चंद लोग जो हैं वो उनकी लॉटरी लगी हुई है और उन्होंने अच्छे खासे जो है वो असासे बनाए हैं, अच्छे खासे। मतलब जहां भी जाते थे ना वो कहते थे दो नोट, दो नोट, जितना आपके पास पैसा है ना दो, क्या दे सकते हो। मतलब कोई जितना भी दे सकता है ना उससे लिया गया, वो नोट उनसे लिया गया। और इनमें से बहुत सी चीजें, ये जो खबर मैंने आपको दी है ना सोने की हार वाली, ये जर्नलिस्ट हजरात जो है मेरे भाई, वो बैरिस्टर गौहर साहब से इसकी तस्दीक कर सकते हैं, उनसे पूछें। मैंने आपको एक सेनेटर की खबर दी थी कि इमरान खान साहब ने एक सेनेटर को हटाने का कहा था, और सलमान अकरम राजा साहब से जर्नलिस्ट ने उनके बारे में पूछा था। उन्होंने कहा था जी बस वो पुरानी बात हो गई, बस छोड़ें जी उसको, तो उसकी तरदीद नहीं हुई थी। और ये भी खबर मैं आपको सोने के हार वाले दे रहा हूँ, बैरिस्टर गौहर साहब से आप पूछें और आपको तरदीद नहीं आएगी। और अगर तरदीद आती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरी, फिर इसके पीछे जो है ना वो डिटेल में आपको जो है वो आपके सामने जो है वो मैं रखूंगा इसके ऊपर। जी अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।